मैं बरकाती फाउंडेशन के रूह रवा जनाब किबला अलहाज मोहम्मद रफीक परदेसी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने बरकत जिंदाबाद, खानदाने बरकत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अल्लाह मुफ्ती साहब की तकरीर के बाद और हमारे प्यारे बेटे शुएब अंसारी की तकरीर के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूं कि मैं तकरीर करूं। इतनी जलाली तकरीर माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करे और आप लोगों को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे। मुफ्ती साहब की तकरीर सुनते सुनते ज़हन में एक बात एक ऐसी आई कि लोग कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया, खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको थोड़ा सा मैं आपको और आसान लफ्जों में दुनियावी बातों से मैं थोड़ा सा एक बात जहन में आई है, अल्लाह करे वो बात आपके जहन में भी आ जाए और अगर उसमें कोई गलती हो तो मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए उसको ठीक कर देंगे। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि लोग मौलवी है, आधा मौलवी आधा नहीं। कोई होता है बहुत मजबूत आलिम दीन, कोई विलायत के मकाम पे है, कोई कुतुब के मकाम पे है, कोई अब्दाल के मकाम पे है। बड़े बड़े मकामात हासिल कैसे होते हैं? एक दिन मैं सोच रहा था, एक हफ्ते पहले अचानक से एक बात याद आई। हम जब खाना पकाते हैं तो खाना तकरीबन 90 डिग्री 100 डिग्री पे खाना पकता है। जब खाना खा लो और कुछ देर के बाद ज्यादा देर खाना रह जाए तो खाना खराब हो जाता है। लोहा है, स्टील है, स्टील भी एक 250 डिग्री 300 डिग्री पे गर्म होता है और बन जाता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम आता है। लेकिन इसको भी खुली हवा में रख दो तो आगे जाके जंग लगना शुरू हो जाता है और इससे मजबूत जाए तो और बहुत सारी धातें हैं। मेरा सोने का कारोबार था, इसलिए मुझे पता है कि सोने को हम लोग तकरीबन 1200 डिग्री पे पिघलाते थे, फिर इसको पकाते थे। लेकिन सोने की एक खुसूसियत थी कि आप इसको 100 साल भी कहीं जमीन में रख दो, कहीं भी रख दो, खुली हवा में रख दो, इसको जंग नहीं लगता। 1200 डिग्री पे जंग नहीं लगता। इसी तरह और इससे बड़ी धातु है सफेद सोना जिसे कहते हैं, वो इससे ज्यादा डिग्री पे जलता है, जो एरोप्लेन के लिए खास इस्तेमाल किया जाता है ताकि एरोप्लेन के जो पार्ट्स हैं या वो चीजें हैं अगर उन पे जंग लग जाए तो वो एरोप्लेन वहां से गिर सकता है। तो जितने भी टेक्नीशियंस हैं या इंजीनियर्स हैं या बड़ी कंपनियां हैं वो धातु इस्तेमाल करती हैं जिसपे जंग ना लगे। अल्लाह ताला भी अपने वलियों को जिसको विलायत देता है उसको जंग नहीं लगने देता, उसमें वो डिग्री डाल देता है। अब्दाल के मकामात और हैं, इनसे बड़े जाओ, इनसे ऊपर जाओ तो और मकामात हैं। ये डिग्री बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मैं कुरान शरीफ पढ़ा था, इसके अंदर एक तर्जुमा आया जिसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल किया तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं इस कुरान को अगर पहाड़ पे उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी? क्या शान होगी? कोई नहीं मानता तो ये इसका कसूर है, जो मानता है ये इसके नसीब है। खुश नसीब मानते हैं, बदनसीब नहीं मानते। मैं एक दोस्तों में बैठा हुआ था तो ऐसी दोस्तों से बात हो रही तो वो कह रहा था यार था वो वहाबी किस्म का, तो मुझे कहता है कि आप लोग सलात व सलाम में खड़े हो जाओ। मैंने कहा यार तुम तो सलात व सलाम की बात करते हो, मेरा तो बाप भी आता तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। अदब जरूरी है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। पता नहीं उसे क्या झटका लगा, बहुत देर तक सोचने लगा, बोला ऐसा में गलत। अल्लाह ताला का शुक्र है हम लोग सही राह पे हैं। आप लोग बच्चे जितने भी हैं
आप लोग कोशिश किया करो, जैसे जैसे आप लोग इल्म हासिल करते हो अपने आप अंदर एक गरमाइश पैदा करो। ये गरमाइश तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा देगी इंशाअल्लाह ताला कि जहां आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपके पास एक अच्छा उस्ताद, अच्छा पीर होना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग जो मरहर शरीफ जाते हैं तो वहां पे एक ही जगह पे अपने अपने वक्तों के साथ कुतुब मदफन है, दिल देख के इतना खुश होता है, मजा आता है, एक रूहानियत। आप गौसे आजम गिरानी पीर दस्तगीर की बारगाह में जाएं, रूहानियत है, कुछ ना करो, बैठे भी रहो, अदब से बैठे रहो, मजा आना शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप लोग कोशिश ये करो कि अपने आप को दीन की बातों में, रूहानियत की बातों में जलाना शुरू करो। जब इसमें पिघलना शुरू हो जाओगे तो मकाम खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोग पिघलोगे नहीं, मकाम नहीं बढ़ेगा। आप लोग मौलवी तो बन जाओगे, लेकिन अक्सर लोग मौलवी हम लोग देखते हैं काली दाढ़ी करा ली, छोटी दाढ़ी करा ली। अब काली दाढ़ी आप करवा तो लेते हो, आला हज़रत ने सख्त मना किया। आप लोग करवा लेते हो, आप लोग इमामत के मकाम पे होते हो, हम लोग आपके पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं। हम लोगों के लिए दो प्रॉब्लम है। अगर हम लोग उस मस्जिद को छोड़ देते हैं तो मेरे बाद मेरे बच्चे भी उस मस्जिद को छोड़ देंगे, और इसके बाद मसला क्या होता है कि हम लोग फिर अलग होना शुरू हो जाते हैं, अवाम अलग होना शुरू हो जाती है। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को संभालो, आप लोग अपने मकाम को संभालो। अगर संभाल नहीं सकते तो इस लाइन में आओ ही नहीं। लाइनें बहुत सारी पड़ी हुई है। ये खानदान बरकत की जो लाइन है, बरकाती फाउंडेशन की जो लाइन है, सबसे पहली चीज हम लोग कहीं भी फंसते हैं। हम लोग भी कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है, बहुत नेक लोग नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से एक चीज जरूर देखते हैं, मसले के आला हज़रत क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है। जहां पे शरीयत और मसला के आला हज़रत आ जाती है वहां पे हम लोग रुक जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। कुछ दिनों पहले अमजदिया के अंदर एक मसला हुआ कि यार माइक के ऊपर नमाज पढ़ानी है। मैंने भी कहा यार माइक के बगैर नमाज बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत से लोग हमारे नमाजी चले जाते हैं। जब मैंने बहुत डीप जाके इस बात को देखा तो बहुत से ऐसे नमाजी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी माइक पे नमाज ही नहीं पढ़ी। अब इतने परहेजगार लोगों को, इतने नेक लोगों को छोड़ के मैं कहूँ माइक पे स्टार्ट कर दूं। फिर मैंने अपने हजरतों से पूछा तो हजरत ने एक बात कही, हाजी साहब, आला हजरत ने और मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना फरमाया। मैं उसी वक्त चुप हो, मैंने कहा नहीं, अब अकल और दिमाग और दिल अब नहीं चला। जहां पे मसले के आला हजरत की बात आ जाए, हमारे आला हजरत ने जो चीज फरमा दी बस, इसके आगे हमें सोचना नहीं। सबसे पहले ये सोच लो कि आला हजरत क्या है। एक मर्तबा उनको दिल से, दिमाग से और आंखों से सही तरह मान लो ना, दिल से मान लो, फिर इसके बाद आला हजरत से हटो। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि मुनाफिकत क्या है। वो शख्स बहुत भटकता रहा कि मुनाफिकत की बात या इसके मायने समझ में नहीं आती। वो कहीं कहीं बुजुर्गों के पास गया, कोई कहता दिल से सही बात मानो तो सही हो, तुम मुनाफिक नहीं हो। बात इसको समझ में नहीं आती। एक दिन मदीना शरीफ में वो शख्स मुझे बता रहा था, उन्होंने कहा मैं मदीना शरीफ में एक बुजुर्ग के पास ऐसे बैठा और मैंने उनको पूछा कि मुनाफिकत क्या है, तो उन्होंने इशारतन बताया यूं। मैंने उनका हाथ चूम लिया। दिमाग, आंख और दिल एक ही बात कह रहा है, वो आदमी मुनाफिक नहीं होगा। जिसका दिमाग अलग बात कर रहा हो, दिल अलग तरफ उड़ रहा हो और आंखें अलग तरफ जा रही हो, ये मुनाफिक है। तो अल्लाह ताला के करम के साए में रहो। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि आप लोग मसले के आला हज़रत के साए में हो, इस झंडे के तले हो। इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब कामयाब होंगे। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, किसी की जे वजह हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूलुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम या रसूलुल्लाह के नारे पे जिएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला ने चाहा तो मौत भी इंशाअल्लाह ताला इसी पे आएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।